आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स यानी लहरें। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो हमें वाटर वेव्स नज़र आ रही हैं। वाटर वेव्स यानी पानी के ऊपर इस तरह से वेव्स सी बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये क्या हैं? वेव्स यानी लहरें। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे वेव्स निकलती हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह की वेव्स यानी लहरें मौजूद होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती। तो जैसे पानी की वेव्स तो हमें नज़र आ जाती हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं उनसे जब वेव्स निकलती हैं तो वो मौजूद तो होती हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। तो ये क्या है? वेव्स यानी लहरें। तो अगर हम वेव्स को डिफाइन करें तो वेव्स क्या हैं? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन है, एक आदमी है जिसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा हुआ है और यहाँ पे रस्सी फिक्स है, यानी फिक्स सपोर्ट के साथ या किसी जगह पे बांधी हुई है। और ये जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है ये क्या है? वेव का है। अब हम अगर वेव को डिफाइन करें तो इसका क्या मतलब होगा कि जब किसी मीडियम, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसमें जब डिस्टरबेंस पैदा होती है लेकिन पार्टिकल्स नेट मूवमेंट यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह मीडियम के ज़रिए से, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वेव्स। जैसे यहाँ पे एक पर्सन ने रस्सी का ये सिरा पकड़ा हुआ है, तो जब ये यहाँ से रस्सी पे एनर्जी लगाएगा यानी यहाँ से रस्सी को हिलाएगा तो ये जो एनर्जी है यहाँ से ट्रांसफ़र होगी इन पार्टिकल्स में, यहाँ रस्सी के पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे मीडियम क्या है? सॉलिड यानी ठोस मीडियम है। तो एनर्जी जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होती हुई यहाँ तक पहुँचेगी और जो रस्सी है उसमें हमें वाइब्रेशन फील होगी यानी थरथराहट फील होगी। तो ये जो पैटर्न बनता है ये क्या होता है? वेव का यानी लहरों का। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेव्स क्या है? डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, यानी जब कोई मीडियम, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, जब उसमें डिस्टरबेंस होती है और वो मीडियम एनर्जी कैरी करता है और जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स हैं। लेकिन अगर हम बहुत जनरलाइज्ड तरह से वेव को डिफाइन करें तो हम वेव को कैसे डिफाइन करते हैं कि डिस्टरबेंस इन अ मीडियम और स्पेस दैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो स्पेस यानी खला का लफ्ज़ हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो मीडियम के बगैर स्पेस से ट्रेवल करती हैं, यानी खला या जो खाली जगह होती है, यानी ऐसी जगह या ऐसी स्पेस जहाँ पे कोई मीडियम यानी हवा हवा या कोई लिक्विड या कोई सॉलिड या गैस मौजूद नहीं होती। जैसे कि अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें तो सूरज की रोशनी जो होती है यानी ये जो वेव्स होती हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं स्पेस के ज़रिए से। तो इसलिए हम वेव्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आर स्पेस दैट कैरी एनर्जी विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो इनको कहा जाता है वेव्स। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेव्स की, तो वेव्स दो टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव्स की इन दोनों टाइप्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की कि ये कौन सी वेव्स होती हैं या किस टाइप की वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको फैलने के लिए यानी प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत होती है।
जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वाटर वेव्स, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मीडियम क्या है, लिक्विड, यानी वाटर यहाँ पे मीडियम है, तो यहाँ पे जो वेव्स बनेंगी वो किसी मीडियम में बनेंगी, और यहाँ पे मीडियम क्या है, लिक्विड है यानी वाटर है। तो इस तरह की वेव्स को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, जिसमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं फर्दर उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी आगे से उनकी दो किस्में होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक टाइप होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और दूसरी टाइप को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की कि ये किस तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है। किससे सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव यानी लहर जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आते हैं। तो इस तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं कि एक स्पीकर है जहाँ से आवाज़ निकल रही है और कान तक पहुँच रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मीडियम है वो एयर है, तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिसमें के वेव ट्रेवल कर रही होती है। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो, और जो वेव्स होती हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो एग्जाम्पल है वो है साउंड वेव्स, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या हैं, मैकेनिकल वेव की एक टाइप है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप की जिसका नाम है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स में जो मीडियम होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल है वाटर वेव्स। तो वाटर वेव्स क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर भी ले आते हैं और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमें पानी नज़र आ रहा है और ये क्या है, पानी की यानी वाटर की वेव्स हैं। और अगर हम पार्टिकल्स ऑफ वाटर की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होंगे वो इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो इस तरह से जो वेव्स की डायरेक्शन है वो और जो मीडियम है वो एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे, यानी वेव्स ऐसे मूव कर रही हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो ये तो थी मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो कि हमने साउंड वेव की एग्जांपल से समझी, और ट्रांसवर्स वेव्स जिसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटर वेव्स। अब हम बात करेंगे वेव्स की दूसरी टाइप की जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए यानी फैलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें लाइट वेव और हीट वेव्स की तो ये क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके लिए यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आते हैं। तो यहाँ पे हमें सन यानी सूरज नज़र आ रहा है और ये क्या है, अर्थ। तो सूरज की जो रोशनी है और जो हीट है यानी जो हरारत है वो ज़मीन तक पहुँचती है। तो यहाँ से यहाँ के दरमियान अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है, यानी कोई सॉलिड लिक्विड गैस मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है, स्पेस यानी खला है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता प्रोपगेशन के लिए।
तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने वेव्स के बारे में डिस्कस किया।